नमस्कार दोस्तों। राधे कृष्ण आप सभी को। मैं रूबी शर्मा मैं विजय कुमार शर्मा। और आज हम दोनों आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं कुछ विचारों को लेकर। और ये विचार किसके बारे में? आज की नौजवान पीढ़ी के बारे में। जो नौजवान पीढ़ी आजकल संस्कारों को भूलते जा रहे हैं, जैसी बातें हम आजकल ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं, तो उन बातों से हमारे आज के बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे आने वाली पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उन सब बातों को लेकर आज हम आपके साथ कुछ चर्चा करेंगे। जिसमें कि मुख्य प्रसंग हमारा है अभय सिंह जी को लेकर, जो कि IITN है और महाकुंभ के अंदर उनको बहुत ज्यादा फेमस कर दिया गया था। तो उनके ऊपर और उनकी विचारधाराओं के ऊपर आज आपसे चर्चा करने के लिए हम आप सभी के साथ बैठे हैं। तो विजय शर्मा जी आपको देंगे। पिछले कुछ दिनों पहले हम महाकुंभ में होके आए थे। महाकुंभ गए हम प्रयागराज के अंदर। तो मैंने देखा कि वहाँ ये IIT बाबा की बड़ी चर्चा थी। उसके कुछ वीडियोस मैंने देखे, वहाँ शुरुआत करी तो फिर उसमें मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। काफ़ी वीडियोस देखे मैंने उसके। तो थोड़ा सा इस बात पे डिस्कस करना है कि ऐसा वो व्यक्ति क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है। नाम है उसका अभय सिंह। ठीक है जी। आजकल पहले तो वो कोई IIT उसने कर रखी है कि और कनाडा में नौकरी करके आया है तो 30 लाख रुपए सालाना। 30 लाख रुपए सालाना का मतलब है 3-1 लाख रुपए महीना, लगभग 2.5-3 के आसपास लगा लें। मेरे हिसाब से तो एक एवरेज सी सैलरी है इंडिया के मुकाबले। इतनी सैलरी तो इंडिया में भी मिल जाती है महीने की काम इंजीनियर को। चलिए फिर भी हम मान लेते हैं कि ज्यादा होगी। और ये विषय नहीं है कि उसकी तनख्वाह क्या थी या क्या नहीं थी। फिर उसकी बैक हिस्ट्री के वीडियोस देखे तो वो कुछ वीडियोस में बता रहा है कि जी मैं, उसी ने खुद नहीं बताई, मेरी 30 लाख रुपए का मेरा पैकेज है ईयरली का। और फिलहाल वो कनाडा में उसकी नौकरी चली गई है ड्यू टू सो उसको थोड़ा डिप्रेशन है। ठीक है कि कोरोना काल के अंदर की बातें हैं, ये नौकरी उसकी कोरोना काल में गई। बहुत से लोगों को गई, बहुत से लोगों की नौकरी गई। अब वो थोड़ा सा बताना चाह रहा था कि जी मैंने मेरी नौकरी जाने की वजह से दिक्कतें आई, दिक्कतें आने से मुझे डिप्रेशन हुआ। डिप्रेशन से निकलने के लिए मैंने ध्यान, योग, मेडिटेशन का सहारा लिया। ठीक है, टाइम इज गोइंग ऑन, थिंग्स एंड गोइंग ऑन, ऐसा चलता रहा। कुछ और वीडियोस उन्होंने बनाए। मुझे पास हिस्ट्री है उनके कोरोना इधर महाकुंभ में आने से पहले की है। फिर कुछ वीडियोस और देखे छोटे मोटे, तो उसमें कुछ खास विशेष वो कह नहीं रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि जी कैसे परमात्मा, कैसे आत्मा, इन चीजों में वो डिस्कशन कर रहे हैं। महाकुंभ में आने के बाद पहला इंटरव्यू जो उनका हुआ, उनके बारे में पूछा गया जी आप कौन, तो उन्होंने अपने बारे में बताया कि जी मैं IIT, मेरा नाम अभय सिंह है, मैंने IIT कर रखी है बॉम्बे से। फिर उन्होंने बड़े इंटरेस्ट के साथ बताया कि मैंने IIT के ही एक कोर्स में दोबारा मैंने फोटोग्राफी करी। फोटोग्राफी के दौरान उसको पसंद आया फोटोग्राफी करना। फिर उसने ये सारी बातें उसने फिर बताई कि मैं कनाडा रहा हूँ, मुझे ये मेरी सैलरी पैकेज है, अगेन एंड अगेन। अब थोड़ा सा उनको ना लोग सुनने लगे कि IIT का कोई बाबा है, कि किसी ने IIT कर रखी, वो बाबा बन रहा है। शुरू शुरू के वीडियो में तो वो कह रहा है कि ठीक है मैं बाबा हूं। अब आगे बात बढ़ती है, बाबा के बाद लोग पूछते हैं कि जी बताएं आपके बारे में थोड़ा, आपने क्या, कहाँ से हैं, क्या है हो। जब माँ बाप की बात आई तो उन्होंने कुछ विवादास्पद बात बताई। क्या उनको बाबा कहना तर्क संगत है? जैसे लोगों ने उनको सिर्फ उसने IIT की हुई है इस वजह से उसको उसके नाम के आगे बाबा जोड़ देना, क्या वो तर्क संगत है कहीं से भी? तर्क संगत नहीं है, लेकिन ऐसा ना जी IIT, उसने तो ये बताया कि मैं IIT से हूँ।
उसने बताया कि मैं उसको इस बात का अभिमान भी था, चलो मान होना भी चाहिए, जो उसने किया है उसका मान होना भी चाहिए। आईआईटी किसी व्यक्ति ने कर रखी तो वो बताएगा मैंने आईआईटी कर रखी, ताकि सामने वाला उसको प्रेजेंस दे, सामने वाला उसकी महत्वता दे। ठीक है, वो मतलब उस बात को ही पहले तो वो एम्फसाइज कर रहा था कि मैं आईआईटी से हूं, मैं कनाडा रिटर्न हूं। उसके बाद उसने कुछ बातें आगे की कहनी शुरू करी। बात तो विवाद, जिस मतलब मुझे जिस बात की तकलीफ है, नॉट विवाद, मुझे जिस बात की तकलीफ है वो ये है कि वो ये कहता है कि जी वो अपने और अपने माता पिता के संबंध के बारे में जब उससे पूछताछ होती है, पूछा गया, तो वो कुछ छोटे छोटे बयान देते हैं। वो कहना ये चाहते हैं कि मेरे माँ बाप का मेरे से कोई रिश्ता नहीं है। वो कहना तो ये चाहते हैं मेरा मेरे माँ बाप से कोई रिश्ता नहीं है। आज की स्थिति में वो ये कहना चाहते हैं। लेकिन जब पत्रकार पूछते हैं जी क्यों, ऐसा क्या है, तब उसका फिर वो छोटे छोटे वीडियोस में वो बताते हैं कि मेरे पिता कोई अच्छे आदमी नहीं थे, मेरे पिता मेरी माँ को मारते थे, कोई गोला लाठी लगा के पीटते थे, मेरे बाप ने कभी मेरी माँ की नहीं सुनी, ऐसी कोई बात। फिर लोगों ने पूछा कि माँ, चलिए माँ ने तो ऐसा कुछ नहीं किया आपके साथ। कहते नहीं, माँ की भी माँ, मेरी माँ की माँ कौन है, मेरी माँ की माँ, फिर उसकी माँ की माँ कौन है, फिर उसकी माँ की माँ कौन है, और सबकी माँ काली माँ, जगदम्बा माँ। जगदम्बा माँ। वो संबंध ही स्वीकारने को तैयार नहीं है माँ का। इसलिए मैं मेरी माँ को क्यों पूजूं जिसने मुझे जन्म दिया, मैं बड़ा क्यों ना सोचूं जिन्होंने सभी माँओं को सबको जन्म दिया। माओ को जन्मा है। ये चलो सारे संसार को जन्मा, आप ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन समझे इस बात से, अगर चलो और बताते हैं थोड़ा सा वो और क्या कह रहा है। वो कहना ही चाह रहा है कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। वो कहता है कि जी मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मैं तो स्कूल में फर्स्ट सेकंड आता था, मेरा टैलेंट था उसमें। हाँ वो मेरा टैलेंट था, और फीस तो मेरी मेरी फ्री स्कॉलरशिप से आ जाती थी। फिर किसी ने कहा कि जी आईआईटी भी तो की है, फिर कहता नहीं वो तो किया होगा, फिर क्या हो गया। ऐसे ऐसे करके वो ये कहना सिद्ध वो ये करना चाहता है कि माँ बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। ठीक है, अब इस बात से समस्या क्या है, हमें क्या समस्या है, लेकिन वो समस्या कुछ ये है। किया नहीं, माँ बाप ने मेरे लिए जो किया तो वो उसके प्रति कोई कृतज्ञता नहीं दिखाना चाहता उसको। उसको पता है कि माँ बाप ने मेरे लिए किया, लेकिन वो कहता है कि तो कर दिया तो क्या बड़ा कर दिया, सारी दुनिया करती है। वो ये कहना Right. चाहते हैं कि सारी दुनिया इसी चीज को करती है। अगर उन्होंने कर दिया तो वो इस बात का किस लिए घमंड पाले हुए हैं कि हमने अपने बच्चे के लिए कुछ किया, तो वो मेरे पे इस बात का किस लिए भाई वो यही रखते हैं कहना कि चाहता है कि माँ बाप स्वामित्व रखते हैं, वो मेरे पे माँ स्वामित्व बाप किस लिए का ये रखते हैं। तिलिस्म है कि वो ये चाहते हैं कि बच्चा हमारी संपत्ति है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो कहता है कि है, लेकिन मैं नहीं मानता, मैं ये तोड़ना चाहता हूँ। कि ये माँ बाप की कोई वो ये कहना ये चाहता है कि बच्चे माँ बाप की कोई संपत्ति नहीं होते, कहना तो यही चाहता है, लेकिन कहने के तरीके गलत कर रहा है भी गलत रहा है, उनको शब्द भी गलत दे रहा है। जब पिता का नाम आया तब कहता है कि जी मैं आपके पिता आपसे मिलना चाहते हैं, तब कहता है कि जी मैं तो उसका नाश कर चुका हूं, उनका विनाश लिख कर आया हूं, विनाश लिख दिया है मैंने। तो पहले तो इसी बात पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते कि ये क्या है। देखो, वो एक बाबे की भेष में और इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहा है कि माँ बाप के प्रति जो भी वो नेगेटिव बोल रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत तो इसमें यह है कि जीवन का एक व्यक्ति के जीवन का आरंभ माँ बाप से ही होता है। धर्म, अगर वो धार्मिक अपने आप को धार्मिक साबित करता है तो जीवन का जो आरंभ है, धर्म का भी आरंभ है, जीवन और धर्म दोनों का ही आरंभ माँ के पेट से ही होता है।
लेकिन जन्म जैसा से ही कि होता है। लेकिन जैसा कि उसने कहा कि हम सबकी माँ जगदम्बा है, प्रथम माँ कौन थी, मेरी माँ की माँ कौन थी, माँ की माँ कौन थी, हम उस बातों से भी सहमत है कि जगत जननी माँ जगदम्बा सबकी माँ है। लेकिन इस धरती पर, इस पृथ्वी पर उस जगत जननी जगदम्बा माँ ने किसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, किसको ये कर्तव्य दिया है कि वो जन्म देगी या उसकी जननी होगी। आईआईटी वाले बाबा की जननी कौन है, हम बात उनकी कर रहे हैं। जन्म तो हमें भी पता है, हम भी धार्मिक लोग हैं, हम भी आध्यात्मिक यात्रा पे निकले हुए हैं और हमें भी पता है कि जगत जननी माँ जगदम्बा, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पराम्बा जगदम्बा पूरी सृष्टि की माँ है। तो उसका तात्पर्य ये नहीं है ना कि वो आपकी अभी माँ है। अभी फिलहाल धरती पर मनुष्य रूप में आपकी माता कौन है और आप उनके लिए क्या शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। माना कि बहुत सारे परिवारों में ऐसी चीजें होती हैं कि परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि माता पिता भी गलत हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि गलत नहीं हो सकते। मतलब हाँ, वो परिस्थितियां उनको बना देती है कि उनके विचार ऐसे परिस्थितियों का दृश्य ये हो सकता है कि माँ बाप कुछ गलत कर रहे हैं या लड़ झगड़ रहे हैं, या बच्चों से भी लड़ झगड़ रही है, बच्चों के साथ उनके साथ ऐसे मतभेद हो जाते हैं विचारों के या कुछ भी। तो उसका अर्थ ये तो नहीं है ना कि हम माँ बाप के प्रति अपनी कृतज्ञता भूल जाए या उन्होंने हमें जन्म दिया इस बात को ही नकार दें कि नहीं, अगर माँ जगत जननी जगदम्बा ने आपको जन्म देना था तभी उन्होंने आपकी माता को जन्म दिया, जन्म दिलवाया और तभी आपकी माता ने आपको जन्म दिया। अगर आपके माता के थ्रू आपने आना ही नहीं था तो वो माता को जन्म ही ना देती। पृथ्वी पर मनुष्य योनि के अंदर माता नाम का या पिता नाम का कोई स्वरूप ही ना आता उनके हिसाब से, तो वो स्वरूप ही ना आता। तो मुझे भी ये बातें बहुत उनकी मतलब की गलत लगी कि भाई मैं अपनी माता को या पिता का, उनको मतलब उनके स्वरूप को ही नकार दिया उन्होंने कि भाई वो पृथ्वी पे है ना तो वो मेरे माता पिता नहीं है, माँ जगत जननी जगदम्बा मेरी माता पिता। अरे तो तुम आसमान से थोड़ा टपके हो, माँ ने तुम्हें 9 महीने पेट में रख करके, गर्भ में रख करके तुम्हें पैदा किया है और आप उसी के मतलब की उसी की स्थिति को नकार रहे हो कि भाई नहीं ये मेरी माँ नहीं है, पता नहीं पिछले जन्म में कौन थी, उससे पिछले जन्म में कौन थी, उससे पिछले जन्म में कौन थी। अरे अब आप इस जन्म में आपको लोग पहचान रहे हैं, इस जन्म में आप इस जन्म के लोगों के साथ बात कर रहे हो तो इस जन्म के लोग आपसे जुड़े हुए लोगों की बात भी तो होगी ना। आप इस जन्म में जो आप लोग, आपके साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं मनुष्य के रूप में, चाहे आपकी बहन है, चाहे भाई है, चाहे माता पिता है, चाहे परिवार के और संबंधी है या समाज ही क्यों ना है, तो आप उनके साथ बात कर रहे हो तो आप इसी जन्म में तो कर रहे हो, तो इसी जन्म की बात में भी वो माता पिता का मतलब कि सिर्फ कुछ भी महत्व ही नहीं रख पा रहा, शाब्दिक भी नहीं रख पा रहा, बाकी तो बात ही दूर की है। तो उससे जो नौजवान पीढ़ी है, जो काफी मैंने उनके कमेंट्स भी देखे उनकी वीडियोस पे कि नौजवान पीढ़ी उनको काफी इस बात के लिए ना कर रही थी कि हाँ सपोर्ट कर रही थी, नहीं सपोर्ट भी कहने वाले भी हैं लेकिन सपोर्ट करने वाले भी बहुत ज्यादा नौजवान पीढ़ी है। और ये नौजवान पीढ़ी कौन है, जिनके घरों में या तो उनके अपने माँ बाप के साथ मतभेद है या उनके घरों में भी उसी तरह की परिस्थितियां हैं जैसी कि आईआईटी वाले ने दर्शाई हैं। तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिसके लिए वो आदमी कृतज्ञता को भूल रहा है। समस्या क्या है, वो आप उसके सारे वीडियोस में देखें तो वो व्यक्ति किसी का भी कृतज्ञ नहीं है, वो जीवन का भी कृतज्ञता नहीं है, उसका ईश्वर के प्रति भी कोई कृतज्ञता नहीं। मैं आपको इन्हीं बारे में बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो उसकी माँ बाप के प्रति कृतज्ञता नहीं है, पॉइंट नंबर 1। माँ बाप के प्रति कृतज्ञता ना होने का अर्थ क्या है, जिस माँ ने उसको 9 महीने पेट में रखा, जन्म दिया, तकलीफ झेली, जन्म दिया, पाला पोसा, जितनी ज्यादा जरूरत एक बच्चे को होती संसार माँ की या बाप की, उतनी तो आज उसके माँ बाप की उसकी है भी नहीं जितनी उसको थी। निरंतर कम से कम ज्यादा नहीं तो एक बच्चे को निरंतर माँ या बाप की जरूरत 10 साल तो है ही है। हाँ, अगर पैदा होते ही उसके माता पिता उसको छोड़ देते तो क्या वो जीवित रह पाता? अगर जंगलों में भी छोड़ देते तो क्या वो जीवित रह पाता? छोड़ देते तो 3 घंटा नहीं जी पाता। आदमी का बच्चा इतना कमजोर होता है, मूल्यवान है इसलिए कमजोर है। हर मूल्य वाली चीज थोड़ी सी कमजोर होती है, मूल्यवान है इसलिए कमजोर है। कमजोर हमारा बच्चा बहुत कमजोर होता है, उसको 3 घंटे 4 घंटे में अगर माँ बाप ना संभाले, 4 घंटे में 5 घंटे में, हद से हद 10 घंटे में वो मर ही जाएगा। वो माहौल ही ऐसा है, कोई इलाज नहीं है इसका। तो माँ बाप की सुरक्षा तो
बच्चे को चाहिए ही चाहिए। तो जलकर जीव जंतु जगत में भी माँ बाप की सुरक्षा ही चाहिए, लेकिन हमारा तो बच्चा वैसे ही बहुत कमजोर है, ना खुद उठ सकता, ना चल सकता, ना लेना ना देना। आगे चलते हैं। कृतज्ञता का अभाव उस व्यक्ति में स्पष्ट दिखता है। कृतज्ञता का भाव उत्पन्न भी प्रेम से ही होता है। प्रेम किसी को किसी से होगा तभी तभी तो कृतज्ञता आएगी। लेकिन कई वीडियो में आपने देखा होगा कि प्रेमवश उन माँ के प्रेमवश उनकी आंखों में आंसू भी दिखे, हमें बहुत उदास भी दिखे हैं, वो रोते हुए भी दिखे हैं कि भाई मैं ना मतलब कि माँ की मदद नहीं कर पाया, या फिर मैं उन परिस्थितियों में जब मेरी माँ के जो उसमें वो माँ का वीडियो नहीं में, पाया। हाँ समझे, वो वीडियो में तो दर्शाना चाहते हैं कि मुझे प्रेम है। ये वो वाली स्थितियां हैं जब वो खुद असहाय था। मान लिया भी उसके पिताजी उसको मारते थे, मान लेते हैं उसके पिताजी उसकी माता जी को पीटते थे, ठीक है, वो उस टाइम असहाय था, कुछ नहीं कर पाया, या उसमें उतनी हिम्मत नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन आज तो समर्थवान है। आज क्यों, बहुत साल पहले से समर्थवान था, नौकरी लग गए थे, यही कह रहा तो हूँ। वो अपनी माता को अपने साथ रख सकते थे। और आज भी उन माता को, जिन पिता को वो कहते हैं कि राक्षस है या मेरा पिता ऐसी प्रवृत्ति का है, अपनी माता को उसी प्रवृत्ति वाले आदमी के साथ छोड़ करके वो आ गए हैं। तो कहां से उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया? और वो कर्तव्य की बात भी बात है, तो चलो बात निभाया भी नहीं। जब वो मतलब उस चीज के लिए थे, एलिजिबल भी थे, कैपेसिटी थी उनके पास, तब भी वो कुछ नहीं किया। और अभी वो कहते हैं कि मैं समाज को बदल दूंगा। अरे जो लोग अपने घर से ही शुरुआत नहीं कर पाए, जो अपनी माता के जीवन में प्रेम की फुहार नहीं दे पाए, अपने माता को की का कृतज्ञता नहीं दे पाए माता पिता को, तो वो समाज के अंदर प्रेम कैसे लाएंगे? सबसे बड़ी बात, नहीं ला नहीं सकते, वो तो है ही है। आप उसको तो ना स्टेप बाय स्टेप समझो कि क्या गलती कर रहा है और उस गलती को हम गलती क्यों कह रहे हैं। एक व्यक्ति अपने घर में बैठ के अपने माँ बाप के साथ क्या व्यवहार कर रहा है, ये ज्यादा कोई विशेष चिंतनीय या डिस्कस करने वाला मैटर नहीं है। आप मुद्दा समझे क्या है, जिस बात से मैं दुखी हुआ हूं, जिस बात पे मैंने आपको कहा है भाई इस बात पे मुझे कुछ कहना है, वो व्यक्ति एक आम नागरिक होता, चलो है तो पागलपन की बात उसकी, लेकिन वो आज अपने आप को एक बहुत बड़ा सिद्ध साबित कर रहा है। वो व्यक्ति सिद्ध व्यक्ति से हमें बहुत आशाएं हैं। इतनी सारी बात वो आदमी कह चुका अपने परिवार के बारे में, चलो हमें पता लग गया कि वो कृतज्ञता से बाहर है। सिर्फ परिवार के बारे में नहीं, अब आ जाते हैं समाज के भी बहुत सारे समाज का ज्ञानी लोगों के बारे में, जिसके हम सब एग्जांपल्स देते हैं। ओशो जैसे महापुरुष के बारे में भी उन्होंने इतनी बातें की, बयान दिया, ये है वो है। अगर कोई सिद्ध पुरुष होगा ना, उसकी सिद्धता यहीं से साबित होती है कि वो कितना विनम्र है और दूसरों के प्रति कितना आदर रखता है, ना कि किसी को झुका करके, गिरा करके, या किसी को नीचा साबित करके, या गुस्सा दिखा करके। कह तो ये दिया कि वो तो ज्ञानी है, उनमें धर्म नहीं, ज्ञान है उनमें, धर्म नहीं है उनमें, अध्यात्म नहीं है। चलो इन पे आते हैं। एक तो पॉइंट इसने अपने माँ बाप के बाद खिलाफ किया, फिर जिस व्यक्ति ने उसको या जिस अखाड़े ने उनको शरण दी, वहां उनके प्रति नकारात्मक बातें बोली, उनके प्रति भी उसने बड़ी नकारात्मक बातें कही कि जी डेरों में तो क्रिमिनल्स बैठते हैं, 95% लोग क्रिमिनल हैं, वहां तो सारे गलत काम होते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। फिर कहता है कि जी मैं तो बुद्ध का अवतार हूँ, लोग मुझे बुद्ध कहते हैं, मैं शिव हूँ, मैं कल की अवतार हूँ, मैं शून्य हूँ, मैं इन्फिनिटी हूँ, मैं एक हूँ। तो ये जो शून्य, एक और इन्फिनिटी वाली बातें हैं, तो ऐसी बातें तो मुझे लगता है कि हमारे इसरो के और नासा के साइंटिस्ट बहुत सी ऐसी बातें जानते हैं जिन्होंने कुछ साबित भी कर रखा है। मतलब आप देखो ना, जीरो एक नहीं होता, मतलब कि वो लैंग्वेज है, साइंस की लैंग्वेज, विज्ञान भाषा की अलग दिशाओं में, नहीं ये दिशाएं अलग है, कोडिंग की एक लैंग्वेज है, वो जो वो जानता है, तो मैं वही कहना चाह रही हूँ, परमात्मा की लैंग्वेज नहीं। हाँ, लेकिन मैं वो कहना चाह रही कि वो उसको परमात्मा वाली लैंग्वेज से जोड़ रहे कि वो शून्य है, जोड़ नहीं रहा। अरे ये सब चीजें तो हमारे शास्त्रों में बहुत पहले की लिखी जा चुकी हैं। नहीं, जोड़ नहीं रहा, वो जोड़ के लोगों को समझा रहा है। नहीं, वो कुछ समझा भी नहीं रहा, समझा थोड़ी रहा है, कोई भी बात उसने समझाई नहीं। उसने कागज उठाया, देखिए ये 0, ये 1, ये infinity. We all knew everything about this thing. 0, what does it mean by 0? हम जानते हैं, जो नहीं है उसको 0 कहते हैं, जो नहीं है उसको 0 कहते हैं। एक यानी कि एक जो है वो शिव नहीं, एक जो नहीं, 0 को तो शिव
और एक को विष्णु, है ना, और फिर infinity। इन्फिनिटी जहां ये नहीं मिलते हैं, मतलब सब कंसेप्ट उसके भी जानते हैं, कहीं ये पे सब पूरी जानते हैं। तरह से कंसेप्ट ये भी वो निकल गया है। कंसेप्ट नहीं है जो उसको नहीं पता, वो ये सब पता है, लेकिन आप समझो उसकी शिक्षा ही साइंस की हुई है। जब आईआईटी करी है एरोनॉटिक्स, ये एविएशन में तो नहीं, एरोनॉटिकल्स में किया उसने, तो उसकी साइंस तो ये थी 0 1 इन्फिनिटी, इसको सब पता था, क्योंकि एरोस्पेस का मतलब होता है ब्रह्मांड में घूमने की। वही साइंस उसने पढ़ी, वही साइंस उसकी क्लास में 200-500 और बच्चों ने पढ़ी है, कोई विशेष नहीं है ये बात। अब जानता तो वो यही है सिर्फ, लेकिन कहीं जीवन में फेलियर्स हुए हैं उसके, वो तो चाहे साफ वो दिखाई देता घर में है, फेलियर्स किए हैं, चाहे कनाडा परिवार में, में, समाज हाँ, में, परिवार उसके साथ में, हमेशा चाहे कनाडा में नौकरी चली गई या छोड़ दी, व्हाटसएवर इट इज, डिप्रेशन में चला गया। कोई व्यक्ति क्यों डिप्रेशन में जा रहा है? वो सैडिस्टिक पर्सन है एक। राइट। लेकिन अब उसने देख लिया भी, वो कुछ उस टाइम इंस्टाग्राम वगैरह बनाता था, तो वो अब एक व्यक्ति के पास जो होगा वही तो वो लोगों को बताएगा। मेरे पास जो होगा वही तो मैं लोगों को बताऊंगा। समस्या ये है कि उसके पास नहीं है कुछ, लेकिन अब मुझे कुछ बताने में मजा आ रहा है, रस आ रहा है, और लोग सुन रहे हैं, है ना? सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप और ज्यादा वो रस देना हाँ, चाहते अब हो। उसको ये लग रहा है कि लोग मेरे मुंह से कुछ सुनना चाहते हैं, लेकिन कहे क्या? जो उसके पास इकट्ठा है वही कहेगा, इससे बाहर कैसे कहेगा वो व्यक्ति? अब उसको तो ये 0 1 पता है, ये इन्फिनिटी पता है, इन्हीं चीजों को वो परमात्मा के नाम के साथ जोड़ रहा है। 0 1 विष्णु, 0 शिव, फिर किसी और इन्फिनिटी नहीं, फिर एक और 0 कहता है, 100 कहता है वो। 2 शिव है, एक विष्णु है। हाँ, एक विष्णु। मैंने कल्कि का नंबर दे दिया है। हाँ, तो एक 100 नंबर है कल्कि का, राइट, कि एक विष्णु है और 2 शिव है। यही मंत्र है, यही मंत्र अपने है। आप को वो व्यक्ति भगवान कह रहा है। सोच के देखें ये। देखिए, वैसे तो बात कोई ज्यादा विशेषता नहीं रखती कि वो अपने आप को भगवान कह रहा है, तो कहने से तो कोई फर्क नहीं पर पड़ता। आज तक समाज में किसी ने अपने आप को भगवान कहा नहीं है। नहीं, ये विषय नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में आज तक कोई ऐसा हुआ ही नहीं कि जिसने अपने आप को भगवान कहा है। अपने आप को किसी ने ना क्या हो, लेकिन आस्थावश लोग जरूर कह देते हैं, सामने वाले को कह देते हैं, लेकिन वो स्वयं को कह रहे हैं। प्लस में दिक्कत कहाँ है इसमें? नहीं, प्लस में अगर वो स्वयं को तो भगवान कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए, और सनातन बोर्ड के अंदर जिनको टाइटल, जिनके नाम के पीछे भगवान का टाइटल लगा हुआ है, वो उनको गलत महसूस हो रहा है। तो आप देखिए ना कितनी दोहरी मानसिकता है यहाँ पे। खुद के लिए भगवान, मैं भगवान हूँ, लेकिन जिनका टाइटल भी मान लो अगर भगवान लगा हुआ है, तो उनके लिए वो अपना विचार बताता हूँ भगवान क्यों कह रहा है। क्योंकि भगवान, एक आदमी ये स्टेट कर दे या स्टेटमेंट दे दे कि आई एम द गॉड, फिर आपको कुछ और कहने की जरूरत ही नहीं है। डू फाइंड आउट। आपको कुछ भी और ज्ञान की कुछ नहीं कहने की जरूरत। भी आपने अपने आप को सर्वे बता दिया। मतलब आदमी इतना अज्ञानता से पूर्ण है कि उसने सबसे पहले तो अपने आप को यही डिक्लेयर कर दिया कि मैं ही भगवान हूं, ताकि मुझे अब कुछ और ना कहना पड़े। रास्तों से आ रहा है, जब माइक लग रहे हैं, बार बार इंटरव्यू हो रहे हैं, बड़ा रस आ रहा है। जैसे उससे नशे की बात पूछी, आप नशा भी करते हैं? अब नशे की तो उसको निरंतर आदत है। अपने डिप्रेशन से निकलने के लिए उसको नशे की पूर्णतः जरूरत है। और उसने एडिक्शन को भी डिफाइन कर दिया, आध्यात्मिक लैंग्वेज में उसने एडिक्शन को भी डिफाइन कर दिया। सबको एडिक्शन है, जीना भी एक एडिक्शन है, सोना भी एक एडिक्शन है, हम खाना खा रहे हैं वो भी एक एडिक्शन है। तो आप उस एडिक्शन में और इस एडिक्शन में थोड़ा समझाएं लोगों को। मैं समझा देता हूँ। एक आदमी, एक दिन एक बच्चे को ना यहाँ ऐसा महसूस हो गया कि उसके ना भ्रम बोलते हैं वैसे इसको, उसको भ्रम है। अब ऐसे इनको भ्रम है कुछ। आई विल एक्सप्लेन यू विद एन एग्जाम्पल कि एक अपने पड़ोस में एक बच्चे को ना एक दिन उसकी मम्मी लेके आई कि जी इसको ना ऐसा लगता है कि इसके मुंह में ना मक्खी चली गई, और वो मक्खी अब इसके पेट में है, और इसके कारण अब इसकी तबीयत सी खराब हो रही है जी। और मुझे लगता है कि मक्खी वैसे मुंह खोल के सोता है, लेकिन मक्खी पेट में नहीं जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। तो लेकिन अब मैंने पूछा, हाँ बेटा? वो कहता जी मेरी मक्खी पेट में घूम रही है, तकलीफ हो रही है, मुझे बुखार हो रहा है, मुझे शरीर में दिक्कतें आ रही है। वो मान रहा है, वो मान चाहे गलत ही रहा, लेकिन उस गलत के मानने से उसके शरीर में तो चेंजेस आ ही रहे हैं ना। वो मान रहा है
चाहे वो गलत है लेकिन उसको सही मान रहा है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स तो Right. उसके होते ही हैं। राइट। अब बड़ी समस्या हुई मेरे को, मैं क्या कहें, अब इसका भ्रम तोड़े कैसे। मैं एक मुश्किल से एक मक्खी मारी या मरी हुई मिल गई, वो ला के उसको क्या आंख बंद कर मैं निकालता हूँ, मरी हुई मक्खी उसके मुंह में से निकाली, उसको दिखाई, ये देख भाई ये थी तेरे पेट में मक्खी थी, ठीक है अब ठीक है तू, बोला हाँ जी अब ठीक हूँ मैं। उसके बाद शाम को पूछा, 2 दिन बाद पूछा सब ठीक है, तो कहता हाँ ठीक हूँ। व्हाट डज इट मीन बाय, इट मीन्स बाय कि एक प्रकार का भ्रम है, वो भ्रमित भी हो सकता है और उस भ्रम को तोड़ने के लिए नशा भी करता है। एक उसको भ्रम भी है, लेकिन भ्रम भी ना एक नाटकीय रूप से बताया जाता है आदमी को। एक आदमी एक आदमी आजकल कुछ मतलब शिक्षक भी ऐसे हैं, कुछ जो अपने आप को तथाकथित आजकल के महापुरुष भी कह रहे हैं, वो भी ये लगे हुए कि मैं उससे ऊंचा हूं, मैं उससे ऊंचा हूं, मैं उससे ज्यादा ज्ञान है, मैंने 2 किताब लिख दी, दूसरा कहता मैंने 100 लिख दी। ये भी एक प्रकार के अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के लिए दिखाया जाता है कि मैं, लेकिन लोगों को लगता है भ्रमित भी हो सकता है। दिखाया ये जाता है कि वो आदमी ठीक कह रहा है, लेकिन वो अंदर से जानता है, लेकिन उसके पास ये भी अकल है कि मैं क्या रहा हूं। ये कहने से ही मेरा जो थोड़ी बहुत चर्चाएं चल रही है, पॉपुलैरिटी है वो बनेगी। इसी कारण ये उल्टे सीधी बातें कहने से ही चल रही है। जब उस व्यक्ति ने 0-1, अच्छा हमारी भी एक समस्या है, आम लोगों की एक बहुत गहरी समस्या है कि उनको कोई भी आदमी नई बात कहे, जो चीज उनकी समझ से परे हो, तो आदमी को लगता है बहुत ही बड़ा ज्ञाता है, बहुत बड़ा ज्ञाता है। आपके सामने आपको इंग्लिश ना आती और आपको लगता हो कि इंग्लिश बहुत वर्ल्ड वाइड चलने वाली चीज है, और कोई फराटेदार बोले तो आप इम्प्रेस हो ही जाते हो, लेकिन वो है सिर्फ इंग्लिश का ज्ञान, लैंग्वेज का ज्ञान है, लेकिन हम उसको मानते बहुत भैया इंटेलिजेंट है कि हाँ। अब वो जो बातें कर रहा है 0-1 इन्फिनिटी, वो इंजीनियरिंग की भाषा हमारे से कर ले किसी दिन आगे, हम बता देंगे क्या होता है। हु टोल्ड हिम कि 0 शिव होता है, हु टोल्ड हिम कि विष्णु एक होता है, हु, ये तो देवता है हमारे, परमात्मा हमारे, ईश्वर हमारे। एक नई भाषा दे रहा ताकि लोग भ्रमित हो जाए। इसी तरह कुछ पत्रकार भी थोड़ा उसके प्रति फैक्सिनेट हुए, लेकिन चलो उसने कह दिया, भ्रमवश कह दिया, नशे में होके कह दिया, या नशा भी करता है, ये ज्यादा बड़ी वैल्यूएबल बात नहीं है। बात दिक्कत की इसमें सबसे बड़ी ये है कि वो साधु के वेश में कह रहा है बात, जो भी वो धर्म की बात कह रहा है साधु के वेश में कह रहा है। अगर वो माँ बाप के प्रति कृतज्ञता नहीं दिखा रहा, या माँ बाप को ये कहता है कि माँ बाप ने कुछ भी किया हो उसमें मैंने वापसी उनके प्रति कृतज्ञता नहीं दिखानी, या उन्होंने कुछ भी किया मेरे लिए कुछ है नहीं उसकी वैल्यू, कुछ किया है तो उनका स्वार्थ था, मैंने इसकी वापसी नहीं करनी, इस बात में दिक्कत कहां है। जितनी बड़ी दिक्कत इस बात में है, मुझे नहीं लगता कि जीवन में और किसी भी ताने बाने में, किसी भी धर्म के सामाजिक ताने बाने में इससे बड़ी दिक्कत है। कैसे, जैसे एक डॉक्टर होता है, आपके पैर में चोट लग गई, आप डॉक्टर के पास गए कि जी डॉक्टर साहब मेरे चोट लग गई। आप डॉक्टर के पास ही क्यों जाते हैं? आप जानते हैं कि मेरे शरीर में किसी भी प्रकार की चोट लगी हुई है, उसका बेस्ट टू बेस्ट ठीक करने का ज्ञान एक डॉक्टर के पास ही है। आप एक आम आदमी पे नहीं जाएंगे देखना कि मेरे चोट लगी क्या करूं, ये फुंसी होगी ठीक कैसे होगी, ये चमड़ी का रोग है ठीक कैसे हो गया। आप जाते हैं एक एक्सपर्ट के पास, आप स्किन एक्सपर्ट के, चमड़ी खराब होगी स्किन एक्सपर्ट के पास जाओगे, हड्डी टूट गई हड्डी वाले के पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम सब लोग ये जानते हैं कि वो लोग एक्सपर्ट हैं, दे हैव एक्सपर्टाइज, उनके पास ज्ञान है इसी फील्ड का। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, ये महाकुंभ में ये व्यक्ति घूम रहा है साधु की ये वेशभूषा के अंदर है, साधु की वेशभूषा में ही ना। अब वो लोगों को आवा तवा बयान दे रहा है
माँ बाप ने मेरा कुछ नहीं किया, मैं भगवान हूं, ये सारी बात। साधु के वेश में जब कोई व्यक्ति, मुझे पार्वती चाहिए, मैं शिव हूँ। हाँ वो थोड़ा सा इसमें अलग है। पहले तो वो कहता है कि जी मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ना मेरा कोई गुरु है, ना मैं किसी का शिष्य हूं, ना मैं किसी के अंडर हूं, ना मैं किसी को फॉलो करता। बड़ी स्पष्ट रूप से कह रहा है मैं ही मैं हूं। ठीक, चलो पहले मैं इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर दूं कि इसकी बातें गलत कैसे हैं। अब साधु के वेश में एक व्यक्ति ऐसी नासमझी की बातें कह रहा है, लेकिन मान लो कोई भोला बच्चा ये समझ ले, उसकी इन बातों को ठीक मान ले, क्योंकि वो तो साधु है, और उसकी धर्म, उस बात को धर्म के निहित समझ ले या धर्म के अंतर्गत समझ ले। यार माँ बाप का तो हमने कोई कृतज्ञता की जरूरत ही नहीं है, माँ बाप से तो प्रेम करने की कोई जरूरत ही नहीं है, माँ बाप के प्रति कृतज्ञता दिखाने की हमारे धर्म में ही ऐसी कोई बात नहीं है। तब क्या होगा? मैं नहीं कहता हजारों ने देख लिया, तो मैं कहता हूं एक ने भी देख लिया, एक बच्चे ने भी ये समझ लिया कि हम तो माँ बाप की का हमारे को सिर्फ उसने पालना पोसना कोई था, औचित्य ही नहीं है माँ बाप का हमारे जीवन में हम बड़े हो गए, अब कोई औचित्य नहीं है, एक ने भी। तब इस पाप का जिम्मेवार कौन होगा? मैं ये कहना चाहता हूं। क्या मैं नहीं कहता को 10 20 50 100 लोग उससे प्रेरित होंगे, एक भी हो गया तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? क्यों? क्योंकि वो एक साधु के वेश में धर्म एक पहचान दिखा रहा है, धर्म के सम्मत। हाँ, इतने बड़े महाकुंभ में, इतने बड़े दिव्य मेले में आकर, महाकुंभ में आकर अपने आप को उससे जोड़ करके साधु का वेश, वैरागी का वेश लेकर और ज्ञान दे रहा है, और ज्ञान दे रहा है। सबसे बड़ी बात लोगों को वो है नहीं, लेकिन किसी व्यक्ति ने, किसी बच्चे ने मान लिया तो मान रहे, कई बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं उनको। तो आप सोचो कि जो बच्चे उसको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी हमारी पीढ़ी, अब आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे? इसके साथ एक और स्थिति भी है, इसके साथ स्थिति है कि अगर किसी एक माँ बाप ने, जिसके अभी पास एक नवजात बच्चा है, माँ या बाप ने ये बात समझ ली कि तो इसने तो यार बड़ा होके हमारे पे लांछन लगाने हैं, हमारे को छोड़ के जाना है, तब तब क्या होगा? क्या वो बच्चा पढ़ जाएगा? दोनों ही स्थितियां हैं, दोनों तरफ के परिप्रेक्ष्य हैं दोनों भाई। मैं नहीं कहता कि अभय सिंह के माँ बाप ठीक थे या नहीं ठीक थे, माँ बाप भी कई बार गलत होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। माँ बाप गलत नहीं होते, बच्चे का, हाँ मैं बताता हूं, बच्चे का देखने का ही नजरिया अलग होता है। दो माँ बाप आपस में लड़ रहे हैं, वो जिस स्थिति को कह रहा है, वैसे तो हजारों स्थितियां हैं माँ बाप की बच्चों के साथ, वो जो कह रहा है कि जी माँ और बाप आपस में लड़ते थे, अब वो ये नहीं जानता था कि उतना तो उसमें अकल थी इतनी, ना उसको ये पता था कि ये जो माँ और बाप की लड़ाई है, इसके पीछे का मूल कारण क्या है। लेकिन इसमें एक बात और है, लेकिन जब वो मूल कारण जान भी गए होंगे, मान लो अभी बड़े हो गए हैं वो, जब उनको समझ आई इतनी, तब उन्होंने क्या कदम उठाया, मैं ये जानना चाहती हूँ। तब उन्होंने क्या कदम उठाया कि छोड़ करके दोनों माँ बाप को और बाहर निकल आए, क्योंकि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग के आगे। भाई ये तो एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग के आना हुआ, क्योंकि उसने तो भगवान बनना ना, और फिर वो बेटा नहीं बनना। समाज को मतलब मैं संभालूंगा, और मुझे संभालने के लिए मुझे पार्वती चाहिए। जिस इंसान ने अपने घर में अपनी माँ को नहीं संभाल पाया, तो वो समाज को कैसे संभालेगा? समाज नहीं, धरती को। हाँ, मैं धरती को, समाज धरती पे रहता है ना, तो धरती को संभाल लूंगा, पूरे समाज को संभाल लूंगा, भगवान भी मैं ही हूँ, और लेकिन मुझे मेरी सेवा करने के लिए एक पार्वती चाहिए, देखो, और पार्वती चाहिए, वो ऐसे बोलते हैं स्टेटमेंट्स। हाँ, उसने स्टेटमेंट दी है, पता नहीं है कि मैं वो पागलपन है या नहीं है, आप कुछ भी समझो मुझे। अगर तुम्हारा जवाब मैं भगवान हूं, तो कहता कि जी आप कुछ भी समझो, कुछ भी समझो, मैं भगवान हूं। कई लोग मुझे क्राइस्ट बोलते हैं, कई मुझे बुद्ध बोलते हैं, तो बहुत सी बातें उसने ऐसी की है जो बचकानी बातें हैं। और अगर तुम्हारा जवाब ना है, यदि मैं भगवान नहीं हूं, तो मेरे द्वारा बनाई गई इस सृष्टि में आप कैसे एग्जिस्ट कर सकते हो? ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी होगी। भाई वो कहना चाह रहे हैं कि आप मुझे भगवान मानो, और अगर आप मुझे भगवान नहीं मानते तो आपका कोई हक नहीं है इस पृथ्वी पर। और अगर तुम मुझे मानते हो कि मैं भगवान हूं, तो मैं तुम्हारी वेलबींग के बारे में देखूंगा, फिर अब तुम मुझ पे छोड़ दो। हाँ, कि आप वेलबींग देखोगे।
तो उनको मुझे तो लगता है कि पहला संदेश तो हमारी ओर से उनके पास ये जाना चाहिए कि अभय सिंह जी, पहले तो आप हमारा कल्याण छोड़ करके पहले जो आपको बचपन से लेके दुखी दिखे अपने परिवार में, यानी कि आपकी माता जी, पहले तो सबसे प्रथम कार्य आप पहले उनका सिद्ध करो, उनको संभाल लो। संसार बहुत बड़ी चीज है। हाँ, उनको संभालो, उनकी सेवा करके दिखाओ, और फिर आगे की आप समाज की बात करना या हम सब लोगों की बात करना। बहुत ऊंची बात करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल एक इंसान ही बन जाओ, सिंपल एक इंसान ही बन जाए। नशा करता है, मैं वो कहते हैं, पहली बात तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात उनकी यहीं पे आती है कि सन्यासी हूं मैं, कभी कहते हैं मैं वैरागी हूं। तो जो इंसान वैरागी या सन्यासी होता है ना, उसको पहली बात तो गृहस्थ आश्रम चाहिए ही नहीं होता, वो पत्नी की बातें करता ही नहीं है, और वो कह रहे कि मुझे पार्वती चाहिए। तो कहा के सन्यासी और कहा के वैरागी, जैसे मतलब जो टर्मिनोलॉजी के पीछे छुप कर वो, मतलब जिस चीज का चोला पहनकर वो आप लोगों से इतने समझदार की आपको लगता है कि बातें कर रहे हैं, उस चोले के पीछे फिर वो कहते हैं कि मुझे पार्वती भी चाहिए। जबकि आप सन्यास, आप हमारे देश में इतने इतने महान सन्यासी बैठे हैं, आप लोग देखते हो, महाकुंभ में सब आए हुए हैं, तो क्या वो सब कहते हैं कि हमें पार्वती चाहिए, या उनको पार्वतियों की कमी है, या मतलब उनको नहीं मिली होगी, ऐसा कुछ? आप समझो बात, पार्वती नहीं मांग रहा, भाई शादी करना चाहता हूं मैं, लेकिन मैं सन्यासी नहीं 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 नहीं, वो कहता शादी तो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन अब उसको कहे कैसे जनता को? वो कहता मैं तो हूँ भगवान, मुझे पार्वती चाहिए, शिव हूँ मैं, मुझे पार्वती चाहिए, क्योंकि मैं तो बाकियों का ख्याल रखूंगा, मैं तो भगवान ख्याल रखूंगा, मेरा कौन रखे, इसलिए मुझे एक दासी चाहिए जो मेरी सेवा करे। ऐसा ना, एक आदमी जब गलत स्टेटमेंट दे देता है, देखो झूठ बोल देता है, तो उसे और हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं, मजबूरी हो जाती है। अब उसको और तो कोई नेम एंड फेम से और तो कोई तरीका था नहीं उसके पास, कुछ दो चार बातें गलत बोल दिया, उसको नेम फेम आ गया, अब वो पलटे कैसे? अब वापसी कैसे हो? वापसी किसी को चाहिए ही नहीं, पहली बात। नहीं, तो नहीं, नहीं, मांग भी तो नहीं रहा। वो वापसी कैसे हो? मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मिस्टर अभय सिंह की बात कर रहा हूँ कि वो वापस कैसे, उसकी वापसी का तो आपको तरीका नहीं। वो कैसे कहते, अच्छा जी मैं तो ब्रह्म में था, भगवान, अपने आप को ब्रह्मांड मान लिया। आज भी जो वीडियो में एक दो लेटेस्ट देखे, उसमें कह रहा है मेरे को कितनी बार कहना पड़ेगा कि मैं भगवान हूं। अब मुझे ना थोड़ा शर्म आती है। प्रेडिक्शंस भी दे रहे हैं, वो भविष्यवाणी भी कर रहे हैं, ताजा भविष्यवाणी की है कि भाई क्रिकेट मैच में इंडिया तो हारेगी हारेगी, कुछ भी कर लो है, और चोटी का जोर लगा लो, चोटी का चाहे जोर लगा लो। कौन सा खिलाड़ी है उनके लिए? विराट कोहली जी कह रहे हैं। देखो मेरी दृष्टि में तो बातें तो इतनी गलत कही है, जिसको ये वीडियो अगर उन तक पहुंच जाए तो उसको लगना चाहिए कि मैंने गलत कही है, ताकि समाज को कोई गलत मैसेज ना जाए। कुछ अच्छा ना दे पाए एक व्यक्ति, गलत ना दे, कुछ अच्छा ना दे, ये सामाजिक ताना बाना तोड़ने वाले जवाब दिए उसने, सारी बातें सामाजिक ताना बाना तोड़ने वाली। मूर्खता की प्रकाष्ठा है कि अपने आप को भगवान कहना। हम सब जानते हैं कि वो क्या एक व्यक्ति है, सब जान गए बात, ये कोई मतलब इस पर ज्यादा खंडन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुद्दा ये है कि वो ऐसे तो वो आज ये कह रहा है, कल वो कोई और कहेगा मैं वो हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं। अगर ये व्यक्ति ने इस बात को रियलाइज नहीं किया तो मैं फिर इसके खिलाफ कोई कानूनी क्या रूप बनता है, कानूनी इस पर क्या हो सकता है, इस बारे में मैं जरूर सोचूंगा। दूसरा, और एक बात और की, उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति, मैं खुला चैलेंज करता हूं कि कोई भी व्यक्ति मुझसे कोई भी सवाल पूछ ले, मैं सभी सवालों के जवाब दे सकता हूं। तो आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से अभय सिंह जी अगर देख रहे हैं तो अभय सिंह जी को, या फिर उनके कोई भी फॉलोअर्स, या कोई भी उनके फॉलोवर्स या जो भी हमें देख रहे हो, हाँ, जो लोग हमें उनके सपोर्टर या फॉलोवर्स, जो भी मतलब जो उनको जानते हो, पहचानते हो, या उनसे बातचीत हो, वो भी हमें देख रहे हैं, तो हम एक बात कहना चाहेंगे कि आप अभय सिंह जी को हमारे चैनल पे बुलाएं, और हम अभय सिंह के साथ हर तथ्य पे बात करेंगे और उनसे जवाब लेंगे, और हमारी बातों के वो जवाब दे करके दिखाएं, तब हम मानेंगे कि जो वो कह रहे हैं परम सत्य है। चलिए, मकसद उनको हराना नहीं है, नहीं हराना नहीं है, लेकिन समाज के अंदर जो उन्होंने एक भ्रम फैला दिया है, वो गलत लोगों को दिखा दें। हाँ, वो हमने लोगों को आपने गलत बता दे। हो सकता हो कि उसके मन में कुछ लोगों को वहम हो भी जाता है
जैसे पेट में मक्खी थी, ये वहम ही तो था, पेट में मक्खी नहीं थी। लेकिन वो निकाल के दिखा के वह हटाना तो हाँ पड़ा हाँ, ना वो उसको। वहम, यही तो मैंने एग्जांपल दिया कि वो मैं बता दूंगा उसको कि तेरे पेट में मक्खी थी भाई, ये तेरे वहम था। ठीक है, छोटे भाई जैसा ही है। लेकिन अच्छा चलो, हमारी बात नहीं पहुंचे, हमारे से ना करना चाहे कोई बात नहीं। आजकल तो वो एक बड़े ऊंचे ज्ञानी जी के साथ ही रहते हैं, रितेश्वर महाराज जी के साथ रहते हैं, बड़े ज्ञानी है। उनसे ही पूछ ले ये बात कि जी महाराज जी, मतलब मैं एक छोटा सा एक टास्क दे रहा हूँ मिस्टर अभय सिंह को कि रितेश्वर महाराज जी से पूछ लें कि, या बता दे कि मैं भगवान हूं जी। इस पे वो क्या कहना चाहते हैं? हाँ, उनसे ही ज्ञान ले ले, बहुत उनसे ज्ञान ले ले, ज्ञानी पुरुष हैं, बहुत ज्ञानी ज्यादा। महापुरुष हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं उनके आश्रम में भी गया हूँ। कुंभ से वापसी में मैं रितेश्वर महाराज जी के भी गया था, क्योंकि मुझे वीडियोज में देखा था कि उनके साथ घूम रहे। ठीक है, मैं रितेश्वर महाराज जी को कुछ नहीं कहना चाहता इस बारे में। उन्होंने उसके ऐसे क्या पता वीडियो देखे हैं या नहीं देखे, अभय सिंह वाले वीडियो को ना भी देखे, हो भी सकता है ना देखे हो सकता है कोई एक आधी बात से ही महाराज जी को उसकी एक आधी बात अच्छी लगी हो, इसीलिए उसने साथ रख लिया हो, या इसलिए साथ रख लिया हो कि भाई इसको अभी ज्ञान की जरूरत है। वो बार बार एक बात को कोट तो करते हैं, ना सौख्यम ना दुख्यम, न सुख है न दुख है। हाँ, शिवानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। हाँ। लेकिन वो उसका अर्थ नहीं समझते, उनको सुख भी है और उनको दुख भी है। उनको अभी बातों का दुख मनुष्य है, है अभी तो। उनको अपने पिता के, सबसे पहले तो उनको अपने पिता के व्यवहार का दुख अभी तक भी है, जो वो भुला नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो ऐसे भ्रमित बातें करते हैं। इंसान याददाश्त ही वो भ्रमित बातें इसी वजह से कर रहे हैं। नो डाउट। तो हमारा तो आप सभी को यही निवेदन है कि ऐसे लोगों की बातों में ना आए और ऐसे लोगों के भ्रम को तोड़ने की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति मेरी बात सुन के कभी वो मिल जाए अभय सिंह जी को, तो कहना उनको कि आप ये बातें गलत कह रहे हैं। आप समाज के ताने बाने को नहीं तोड़ सकते, कोई हक नहीं है किसी को भी हक नहीं है तोड़ने का। माँ बाप के साथ क्या जो रिश्ता, इतना गहरा रिश्ता है बच्चों का और माँ बाप का, इतना गहरा रिश्ता होता है, इतना पवित्र ताना बाना है, इसको ऐसे ऐसे तोड़े ना। एक आधी बार, अब ऐसा थोड़ी है कि हमें हमारे माँ बाप डांटते नहीं है या मुझे मेरे माँ बाप ने पिटा नहीं होगा, सब कुछ होता है, कोई खास बात नहीं, कुछ भी खास बात नहीं। लेकिन मेरी कृतज्ञता के आगे ये सारी बातें छोटी है। आज भी मुझे वो डांट फटकार दें तो कोई खास बात नहीं, मतलब उसकी कोई खास बात नहीं, मतलब बिल्कुल भी सोचने लायक भी नहीं है कि मेरे खिलाफ है ना। मैं नहीं सोचता इस बारे में, मेरे माँ बाप है, वो कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर कोई गलत बात करे तो मैं बता देता हूँ, जी ये गलत कह रहे हो आप, मुझे ये गलत डांट मार रहे हो, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि जो कल ठीक था हो सकता आज गलत सिद्ध हो रहा हो। कल का अलग, उसके माँ बाप का, किसी के भी माँ बाप का, मैं इस पर यह कहना चाहूंगा, कल में और आज में फर्क है। एक पीढ़ी बदल जाती है, कम से कम भी 30 साल की जनरेशन गैप आ जाता है 30 से, सॉरी 30 भी नहीं कहेंगे हम, एक 20 साल 30 साल से शुरू होता है। नहीं, मान लो कोई व्यक्ति 20-22 साल में मैरिड होता है, उसका बच्चा कब बड़ा होता है, जब समझदारी में आता है, तो 30 एक साल का गैप है। नहीं, गैप तो 30 का ही रहेगा। हाँ। क्योंकि बच्चा 7-8-10 साल का ही तो समझने लगता है ठीक गलत को। 30 साल और फिर और आगे देखें तो माँ बाप का समय कुछ और होता है, बच्चे जब युवा होते हैं तो उनका समय कुछ और होता है, मतलब कुछ एडवांसमेंट की तरफ ही है। एडवांसमेंट की तरफ आज समाज कह रहा है इस बात को, लेकिन बदलाव है, बदलाव तो होता ही है ना। तो हो सकता है कि बच्चे माँ बाप को गलत मान लें या गलत सिद्ध कर दें, हो भी सकता है। माँ बाप इस बात पे अड़े हुए, क्योंकि वो तो उसी बात पे अड़े रहेंगे कि जो बात सही है, जो उन्होंने जानी है, और नया बच्चा उनका वो ये जानता है कि जो आज सही दिख रही है। तो थोड़ा थोड़ा सा ना वैचारिक हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन कृतज्ञता को नहीं भूल सकते। जो माँ बाप ने किया है वो भूला ही नहीं जा सकता और भूलना भी नहीं चाहिए। इसीलिए तो शास्त्रों मैं तो ज्यादा माता पिता को भगवान का स्वरूप कहा गया है धरती पे, कि भगवान का स्वरूप ही माता पिता है। चलो, मैं कुछ ज्यादा बड़े धर्म का ज्ञान नहीं देना चाहता ना, मैं जानता इस बारे में, लेकिन इतना जानता हूं कि माँ बाप की जो कृतज्ञता है वो सर्वोसर्वी है। आप उसको इग्नोर तो छोड़ो, इसके बारे में नकारात्मक भी नहीं सोच सकते, क्योंकि माँ बाप, आप ये देखें कि माँ बाप का निर्णय क्या, वो कर क्या रहे हैं। हर माँ बाप का अपने बच्चे का जो भाव, बच्चे के प्रति कुछ भी करने का भाव है ना, वो पवित्र होता है, ये मैं कहना चाहूंगा। एक्शन कुछ भी हो सकता है, एक्शन कुछ भी हो सकता है,
कुछ भी हो सकता है, माँ बाप थप्पड़ भी मारते हैं, धमकाते भी हैं, लेकिन उसके पीछे की नीयत वो इतनी पवित्र होती है कि उसकी पवित्रता का मैं कुछ ज्यादा बखान करूं, या जिनको मैं शब्द थोड़े कम है इस बारे में, लेकिन फिर भी उससे पवित्र कोई भी सोच हो नहीं सकती जो आप और लोगों के व्यवहार में कंपेयर करें। तो एक दोस्त का दोस्त से व्यवहार, और किसी का व्यवहार, पति पत्नी का, किसी का भी व्यवहार, उन सब में पवित्र अगर तो देखें तो माँ बाप का अपने बच्चे के प्रति सोच का जो वो उसका भला पहले ही इंट्यूशन सोचेगा होता है दूसरे से। वो मतलब सबसे पवित्र होता है। तो मैं तो ये मैसेज दूंगा, और आज के बाद उस व्यक्ति की बातों को ज्यादा सीरियस ना लें, देखे ही ना। और अभय सिंह जी से मेरा थोड़ा सा एक निवेदन है कि वो थोड़ा सा ना भी ब्रेक ले, थोड़ा ब्रेक ले। नेम एंड फेम अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है, कोई खास बात नहीं है, थोड़ा सा ब्रेक ले ले। नेम एंड फेम की तरफ तो फिर भी जाया जा सकता है, थोड़ा ब्रेक ले और थोड़ा भी जाने। धर्म नहीं पता आपको, अभी धर्म का कुछ भी नहीं पता, कुछ आंकड़े शब्द इकट्ठे करना धर्म को नहीं होता। धर्म बड़ी ऊंची चीज और पाई बड़ी आसानी से जा सकती है बहुत ऊंची चीज। थोड़ी सी उसके लिए ना निष्ठा, सत्यम शिवम सुंदरम, वो तो ये एक वाक्य है, इस पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके अगर अभय सिंह जी इसको समझे, गैप दे समय का, एक बार और सत्य को जाने सत्यम शिवम सुंदरम क्या होता है, तो यहां से उसकी धर्म की शुरुआत हो जाएगी मेरे इन 3 शब्दों से ही। और सत्य हमेशा सुंदर ही लगता है जिसको भी लगेगा। जैसे हमें आपकी बातें अभी सुंदर नहीं लग रही तो इसका मतलब वो सत्य नहीं है। तो हमें आपकी बातें जब सुंदर लगेंगी ना तो हम तभी समझेंगे आपकी बातें सत्य है, क्योंकि सत्य सभी को सुंदर ही लगता है। जैसे शिव सत्य हैं, शिव सबको सुंदर प्यारे लगते हैं, उसी तरह आपकी बातें अभी असत्य हैं, सत्य नहीं है। इसीलिए कई लोगों को सही भी नहीं लग रही है, वो सत्य के आसपास भी नहीं है। हाँ, मतलब सत्य है ही नहीं, आप आसपास की भी छोड़ दो, है ही नहीं तो आसपास भी नहीं। तो इसी के साथ आज हम अपनी वीडियो को पूर्ण विराम देते हुए आप सभी के विचार जानना चाहेंगे। आप सभी के क्या विचार है अभय सिंह जी पर, आप भी अपने कमेंट्स पे बताएं, या आपको हमारे विचारों से किसी भी प्रकार की कोई मतभेद है तो वो भी आप अपना शेयर करें। कुछ और आपको अगर हमारे विचार अच्छे लगे तो भी आप अपने कमेंट्स में हमारे वेलकम है, सभी के कमेंट्स वेलकम। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नारायण। धन्यवाद।